लोकतंत्र का उत्सव अपने समापन की ओर है। 18वीं लोकसभा चुनाव के इस सफर में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह जान लगाए हुए हैं। किसकी मेहनत और किसकी उम्मीदवारी पर जनता ने मुहर लगाई है, इसके लिए 4 जून का इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम में लगा एक बटन बहुत ही खास है। ये बटन है नोटा का, यानी नन ऑफ द अबव। 2013 से सभी चुनाव में वोटर्स को नोटा का विकल्प दिया जाने लगा। इस नोटा से वोटर को सजीव लोकतंत्र के प्रतीक चुनाव में अपनी नापसंदगी जाहिर करने का मौका मिलता है। नोटा से आम जनता की चुनाव में भागीदारी तो बढ़ती ही है, साथ ही इसी नोटा से राजनीतिक दलों को एक मैसेज भी मिलता है कि उनके उम्मीदवार लोगों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर ईवीएम में मौजूद सभी विकल्पों में से नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएं। नियम के अनुसार चुनाव में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में जीत नोटा की नहीं मानी जाती है। इसका मतलब साफ है कि ना ही चुनाव रद्द होंगे और ना ही फिर से कराए जाएंगे। नोटा सिर्फ एक विकल्प है, किसी उम्मीदवार की जीत को खारिज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए होंगे, जीत उसी की मानी जाएगी। 2014 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त नोटा को 1.08% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा को 1.06% वोट हासिल हुए थे। ये आंकड़ा संकेत देता है कि लोगों का नोटा को लेकर रुझान कम हुआ है। नोटा को 11 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे चुनाव आयोग ने पूरे देश में लागू किया था। राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के बारे में सोचने के लिए ये विकल्प लाया गया। अब सवाल ये है कि मौजूदा समय में जो स्थिति नोटा की है, क्या उसका कोई असर है? क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर भी ना तो चुनाव प्रक्रिया दोबारा होती है, ना ही बाकी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर कोई फर्क पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दोबारा चुनाव कराने की याचिका दायर की गई है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नोटा को और असरदार बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही जानने का प्रयास ये भी होगा कि क्या कोई कानून बनाकर नोटा को और प्रासंगिक बनाया जा सकता है।